शाहपुर के जवनिया गांव में हो रहे बाढ़ कटाव का भोजपुर डीएम तानिया सुल्तानिया द्वारा जायजा लिया गया और वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दी गई। गंगा की तेज लहरों से जवनिया गांव का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। गंगा की तेज धाराओं से हो रहे कटाव से जवनिया गांव के लोग पलायन करने में मजबूर हो गए। डीएम ने सभी अधिकारी को अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। इस दौरान जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार, मुखिया धर्मशिला देवी सहित अन्य मौजूद रहे। निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या देखें? जी, शाहपुर प्रखंड के जो जवनिया गांव है वहाँ पर गंगा नदी की जो धारा है बहुत तेज़ है और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो बाढ़ निरोधक कार्य कराया गया था, ठोकर बांध भी बनाया गया था, पॉर्क्यूपाइन के कार्य भी किए गए थे और पूरा उसको अच्छे से किया गया था। परंतु जैसा कि अब अधीक्षण अभियंता फ्लड कंट्रोल बता रहे हैं कि जो अपस्ट्रीम चैनल है जो यूपी और अन्य राज्यों में है उस तरफ के जो फ्लो हुआ है उसके कारण इधर का भी कार्य ओवरस्पिल कर गया है। तो उसमें जो भी कार्य है हम लोग इस बार करा रहे हैं। अभी लगातार हमारा प्रशासन जो भी यहाँ पर है, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वो सब यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, कार्य को देख रहे हैं और जो भी आपदा रिलेटेड एसओपीज़ है उसका अनुपालन करके जो भी उचित चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करनी है वो लोग हम लोग त्वरित रूप से करेंगे। कम्युनिटी किचन के भी लोग बात करें। जैसे ही यहाँ से कम्युनिटी किचन का जो एसओपी है कि पिछले बार भी यहाँ पे स्कूल में हम लोगों ने चलवाया था, वहाँ पे अनाज, दूध, कम्युनिटी किचन सब प्रोवाइड किया गया था। जैसे उसकी नीड हम लोग तुरंत उसको शुरू करेंगे। साथ ही पिछले वर्ष भी यहाँ पर 59 परिवारों को आपदा के आलोक में जो गृह क्षति के लिए 1,20,000 रुपये और 29 लोगों को पर्चा भी हम लोगों ने मुहैया करवाया था ताकि इस क्षेत्र से वो लोग दूसरे जगह सेटल हो सके। उसी प्रकार जो भी बेसिक एसओपीज़ हैं, बाढ़ आश्रय स्थल हो गया, सामुदायिक रसोई हो गया, पॉलीथीन शीट्स हो गए, दूध, अन्य चीज़ें, वो हम लोग। आपकी नज़र में कितना नुकसान हो रहा है लोगों का पिछले दफे के मुकाबले? अभी तो उसका हम लोग को देखना होगा, जिस तरह गंगा का नदी और कटाव है उसके हिसाब से आकलन होगा। पिछली बार तो आगे भी हम लोगों ने देखा था 400-500 मीटर तक पानी आकर लगभग 60 घर बहे थे। अभी कोने में जो कटाव हुआ है उससे 4 से 5 घर इफेक्ट हुए हैं, लेकिन कटाव तेज़ है जिससे इधर के भी घर इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसको चेक कर लेंगे, लेकिन हम लोगों के आकलन के अनुसार जो दिया गया था वो एरिया हमेशा बेटर है इससे, क्योंकि यहाँ पे तो कटाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो उसको लोगों का कहना है कि प्रशासन सही समय पे नहीं है, हमें अपने पैसे लगा के सामान को ढोना पड़ा, हमें रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा, हमारे खाने के मोहताज हो गए, उसको जल्दी व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही? सभी प्रकार की व्यवस्था कराई जा रही है। जिला प्रशासन से कल से ही, परसों से ही व्हीकल्स 5 से 6 ट्रैक्टर्स भी यहाँ से प्रोवाइड किए गए, अन्य व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आवश्यकता अनुसार जैसी नीड है हम लोग तुरंत कैंप करके उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। पिछले बार स्कूल में बहुत अच्छे से राहत शिविर चलाया गया था, जितने परिवार थे सबको खाना और सभी प्रकार की सुविधा थी। हम लोग उसका एसेस कर रहे हैं, अभी वो उचित है। अगर लगेगा कि वहाँ पे भी पानी पहुँचा है तो उसको दूसरे जगह